हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकांक्षा मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटेड फोकस। आज का हमारा टॉपिक है, मैंने लास्ट वीडियो में अपॉर्चुनिटी एनालिसिस की मीनिंग पढ़ी थी। अब हम उसके फैक्टर पढ़ेंगे। फैक्टर मतलब उसके एलिमेंट या घटक, मतलब अपॉर्चुनिटी एनालिसिस के क्या क्या पार्ट्स हों, तो वो हम डिस्कस करेंगे। मतलब कि अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करने के अंदर हम क्या क्या बातें, मतलब अपॉर्चुनिटी के अंदर सब हेड क्या क्या है। इन्वायरमेंटल एनालिसिस सबसे पहला है, फिर मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस, और उसके बाद आएगा फाइनेंशियल एनालिसिस। रिसोर्सेस एनालिसिस की भी कुछ 5 सब हेड है, जैसे कि फिजिकल, फाइनेंशियल, ह्यूमन, इंटेलेक्चुअल एंड कॉम्पिटिटिव। सो ये आज का हमारा टॉपिक है। ये सारे इसके पॉइंट्स हैं जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। इन्वायरमेंटल एनालिसिस के अंदर हम क्या लिख सकते हैं। इन्वायरमेंट के बारे में हम सभी जानते हैं, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि इन्वायरमेंट 2 टाइप की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन होता है, जैसे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, डेमोग्राफिक, नेचुरल फैक्टर विच अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आर यूजली अनकंट्रोलेबल इन नेचर। सॉरी, ये एक्सटर्नल है। इंटरनल में आएंगे इंटरनल के जो है, जो भी रिसोर्सेज, एट्रीब्यूट ऑफ द इंटरप्राइज, जैसे एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल एसेट्स, ये सभी क्या है, ये हमारे मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल पार्ट में आते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने स्ट्रक्चर को हम बदल सकते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स हम मतलब ला सकते हैं या हटा सकते हैं। तो ये हमारी कंट्रोल में है, तो वो इंटरनल। जो नहीं कंट्रोल है वो एक्सटर्नल। अब चलते हैं मार्केट एंड डिमांड एनालिसिस। मार्केट क्या होती है, मार्केट में जो भी प्राइस डिटरमाइन होता है, जो भी होता है वो डिमांड के एनालिसिस से होता है, यानी कि सप्लाई और डिमांड जहाँ पे कट करेगी वही वो प्राइस हो जाती है। तो मार्केट एनालिसिस जो है, सॉरी, डिमांड एनालिसिस कैसे होती है, डिमांड को एनालाइज करना, यानी कि किस टाइप के कस्टमर है, किस टाइप की मार्केट को एनालाइज करना कि मार्केट किस टाइप का है, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, डिओपोली है, मार्केट को एनालाइज करना। और डिमांड कैसी है, कस्टमर की प्रेफरेंस और टेस्ट कैसी है, उनके हिसाब से उनकी नीड कैसी है, डिज़ायर कैसी है, उनकी डिमांड डिसाइड होगी। तो ये सारी बातों को, फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम अपनी अपॉर्चुनिटी को एनालाइज कर सकते हैं और इसका एडवांटेज ले सकते हैं। थर्ड हमारा होता है टेक्निकल एनालिसिस, कि हम हमारी टेक्निकल जो भी हमारा फील्ड है, मतलब जो भी हमारा गोल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस में, जो भी फील्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट जो भी करनी है हमें, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है, तो वो सारी टेक्निकल एनालिसिस में हो जाएंगी। रिस्क एनालिसिस हमारा 4th टाइप है, जिसमें हम एनालाइज करते हैं कि रिस्क कितनी है, यानी कि फ्यूचर में इसकी रिस्क कितनी है, मतलब कि इसकी डिमांड होगी भी या नहीं होगी, जो भी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब देखना कि रिस्क उसका कितना है, मॉडरेट है, हाई है कि लो है। और उसके बाद हमारा आता है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस यानी कि हमारी बजट कितनी है, हमारे पास कितना फाइनेंस है, हम कितना फाइनेंस उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और उसमें मतलब कितना हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर रिटर्न हाई रहेगा या नहीं, और कितना फ़ंड ज़रूरत है, कितने टाइम के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और हमें प्रॉफिट कितना होगा। ये सारी फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर आती है। फिर हमारा 4th पॉइंट है रिसोर्सेज एनालिसिस। हमारे पास क्या क्या रिसोर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले इसमें आता है फिजिकल रिसोर्सेज। फिजिकल रिसोर्सेज यानी कि फिजिकली जो प्रेजेंट है, यानी कि जिसमें एम्प्लॉय भी आ सकते हैं, या तो बिल्डिंग, मशीनरी, इनकी कैपेसिटी, रिलेटिव एज, कंडीशन डिटरमाइन देयर यूजफुलनेस एंड एडिक्वेसी। तो हमारे पास मशीन की जो है, मतलब न्यू है कि ओल्ड है, तो उस हिसाब से उनकी कैपेसिटी भी होगी। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है हमारे पास कितनी है, जैसे कि फ़ंड कितना है, वर्किंग कैपिटल कितना है, फिक्स्ड कैपिटल कितना है। ह्यूमन रिसोर्सेज में हम देखेंगे कि हमारा HR कैसा है, यानी कि एम्प्लॉय कैसी है, डेमोग्राफी, उनकी स्किल लेवल कैसी है, अनस्किल लेबर है कि स्किल लेबर है, इस तरह की चीज़ों का, रिसोर्सेज का भी हम एनालिसिस करेंगे। फिर आता है इंटेलेक्चुअल कैपिटल। इंटेलेक्चुअल कैपिटल मतलब कि ये कैपिटल वैसा नहीं है कि जो दिखे, मतलब कि ये ब्रांड होता है, किसी कंपनी का ब्रांड नेम हो गया, रेपुटेशन, उसकी गुडविल, उसकी क्लाइंट डाटाबेसेस एंड बिजनेस सिस्टम कैसी है, ये उसकी इंटेलेक्चुअल कैपिटल होती है। कि जैसे कि टाटा, बिरला, ये सब इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, जो कि नाम इतना फेमस हुआ है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस हमारा लास्ट पॉइंट है। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस यानी कि हमारी जो भी प्रोडक्ट लाइन है हमारे फील्ड में, उसकी कंपटीशन कैसी है, कॉम्पिटिटर किस लेवल के हैं, और compete करने के लिए हैं भी या नहीं। मान लो हमारा कोई हम ऐसी लाइन में है जहाँ पे कंपटीशन 0 है, तो हमारा ये अपॉर्चुनिटी सबसे बेटर होगा कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। सो ये सारी एनालिसिस करके हम अपनी अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो
हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि स्टेप्स क्या होते हैं किसी बिज़नेस को स्टेबलाइज करने के लिए, किसी वेंचर को या इंटरप्राइज को सेटअप करने के लिए। अगर एनालिसिस समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया हो तो जो पॉइंट नहीं समझा हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं एक्सप्लेन करूँगी। फिर हम मूव करेंगे, हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे स्टेप के साथ, स्टेप ऑफ द स्टेबलाइजिंग और सेटअप ऑफ वेंचर इंटरप्राइज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।